Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 11th of chemistry. Chapter number 10th of chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. And our today's topic will be preparation of alkyl halides. है ना, आज हम पढ़ेंगे haloalkanes की preparation. ठीक, तो preparation of haloalkanes. ठीक, तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड को या हेलोएल्केन को फ्रॉम अल्केन। पहले फ्रॉम अल्केन। तो अगर आपको एक सिंपल अल्केन जैसे लेट्स सपोज CH4 है, इसके साथ इससे आपको क्या बनाना है, एक हेलोएल्केन बनाना है। ठीक, तो लेट्स सपोज हम Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H यानी कि फोटोन। ठीक, या ये कह लो सनलाइट। ठीक, और मीथेन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ क्या लग जाएगा Cl। CH4 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या लग जाएगा Cl, और एक बचा हुआ हाइड्रोजन किसके साथ लग जाएगा, दूसरे क्लोरीन के साथ। ठीक है, या इस तरीके से रिएक्शन होगा, ये हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, अगर मीथेन ज़्यादा मात्रा में ना हो, ठीक है, ज़्यादा एक्सेस ना हो मीथेन, आपका अल्केन मीथेन जो भी अल्केन है, इथेन हो मीथेन हो, अगर वो एक्सेस में ना हो यानी उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन लगेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाएगा, यानी कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो पहले बनेगा CH3Cl, फिर एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और एक और क्लोरीन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2Cl2, फिर रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, एक और क्लोरीन लग जाएगा, बनेगा CHCl3, और फिर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगा और हमको क्या मिलेगा, CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दोनों रिएक्शंस हमको याद रखनी है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हमारे पास Cl2 है, Cl2, ठीक, अब सनलाइट से क्या होता है, फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी आता है, और ये फोटोन आके ये जो क्लोरीन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को हिट करता है तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड के ब्रेक होने को बोलते हैं क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। क्या हो जाता है, बॉन्ड क्लीवेज। अच्छा, बॉन्ड क्लीवेज अगर मैंने आपको नहीं बताया तो सुन लो। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। बॉन्ड क्लीवेज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, लेट्स सपोज ये है X बॉन्ड Y, तो क्या होता है, पूरा पूरा बॉन्ड कोई एक ले लेता है। ठीक है, कोई एक एटम पे पूरा पूरा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है और फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये तो बन जाएगा कैटायन और ये क्या बन जाएगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके एनायन। ठीक, सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हुआ है X डबल बॉन्ड Y, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें क्लीवेज होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो ये पूरा पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपको क्या मिला, सिंगल बॉन्ड तो एज इट इज रहा, लेकिन इस पर क्या आ गया, नेगेटिव, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये इस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज क्या कहलाया जाता है, हेट्रोलाइटिक। लेकिन होमोलाइटिक में क्या होता है, लेट्स सपोज ये बॉन्ड है XY, ठीक, और अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा यानी कि ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, दोनों ने एक एक की शेयरिंग में लगाया था और दोनों को वो एक एक बॉन्ड ब्रेक होकर वापस मिल जाएगा। अब ऐसे क्लीवेज को हम कैसे दिखाते हैं, देखो हम हाफ एरो इधर बनाएंगे और हाफ एरो इस तरीके से इस साइड दिखा देंगे। इन एरोज को बनाने का क्या मतलब, ये क्या सिग्निफाई करते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज कैसा हुआ है, होमोलाइटिक, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ठीक, जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तो एक बनता है कैटायन, एक बनता है एनायन, लेकिन जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो हमें एक अलग ही टाइप का स्पीसीज देखने को मिलता है। हम क्या दिखाएंगे, वो जो बॉन्ड से ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन एक इसके पास आया है उसको एक बॉक्स में, एक सर्कल में बंद कर देंगे। सिमिलरली Y पे भी हम क्या दिखा देंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन उसको सर्कल में बंद कर देंगे। और ये 2 चीज़ें जो आई इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये जो स्पीसीज है इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी
फ्री रेडिकल है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक जो दोनों स्पीसीज जुड़े हुए हैं जिनके बीच में बॉन्ड शेयर हुआ है उनको वापस मिल जाते हैं, और जो स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। लेकिन अगर क्या होता है कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज नॉर्मली अभी तक आप पढ़ते आए हो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि पूरा बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक को मिल जाएंगे। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज यूजुअली उन स्पीसीज के बीच में होता है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या करता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो वो क्या करता है, पूरा बॉन्ड खींच के अपने पास रख लेता है। ऑन द अदर हैंड होमोलाइटिक क्लीवेज किन स्पीसीज के बीच, किन एटम्स के बीच में होता है, तो जो एलिमेंट्स या जो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है उनके बीच में जो क्लीवेज होने के चांसेस रहते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलाइटिक, ठीक है। उनमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बहुत कम से होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज ज़्यादा होता है, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। अब वापस चलते हैं अपने रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोन आके हिट करता है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन से शेड उन पे फोटोन आके हिट करता है, और फोटोन जब आके हिट करता है वो एनर्जी लेके क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाते हैं और बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही क्या हैं, सेम ही हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनके बीच में क्लीवेज होगा वो होमोलाइटिक होगा। तो हम इसे दिखा देंगे क्लीवेज जो होमोलाइटिक, हाफ एरो इधर और हाफ एरो इस तरीके से इधर, ठीक। तो कुल मिला के हमको क्या मिला, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये मिला। अब फ्री रेडिकल क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि भाई देखो बॉन्ड क्यों बना रखा था, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो इसीलिए तो शेयरिंग कर रखी थी, लेकिन वो जो शेयरिंग थी वो खत्म हो गई। शेयरिंग खत्म हो गई इसका मतलब क्या है, फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्लियर हुई बात, ठीक। चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इसको फिर से क्या है, बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, कैटायन हो, एनायन हो या फ्री रेडिकल्स हो, बेसिकली ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि चार्ज मैंने बताया, अगर कैटायन है चार्ज है अनस्टेबल है, एनायन है उस पर भी चार्ज है वो भी अनस्टेबल है। चार्जेस क्या करते हैं, एटम्स को अनस्टेबल करते हैं। सिमिलरली फ्री रेडिकल भी एटम्स को अनस्टेबल बना देते हैं। तो वो अनस्टेबल होंगे तो स्टेबिलिटी चाहते हैं तो रिएक्शन करेंगे, तो इसलिए रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक। अच्छा अब क्या होगा, अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, एक मीथेन जो हमारा मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा उस पर अटैक करेगा। अब क्योंकि फ्री रेडिकल है, अब फ्री रेडिकल जब अटैक करता है किसी बॉन्ड पे तो उस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज ही कराता है, क्योंकि फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ना होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और किसी दूसरे फ्री रेडिकल के पास भी क्या होगा, ऐसा ही अगर एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो एकदम से वो क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो फ्री रेडिकल हमेशा जब भी अटैक करता है किसी बॉन्ड पे तो कैसा क्लीवेज करा देता है, उस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करा देता है। तो लेट्स सपोज ये इस बॉन्ड पे अटैक करता है, तो इस बॉन्ड पे जब ये अटैक करेगा तो इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा तो आपको क्या मिला, देखो ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, और ये कार्बन क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, और साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल, यानी इस कार्बन पे क्या है, फ्री रेडिकल। अच्छा अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना ये बहुत गुस्से में है। ये क्यों गुस्से में है, क्योंकि ये अच्छा खासा खुश था ये मॉलिक्यूल, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट थे, लेकिन अब क्या हुआ, क्लोरीन ने आके बर्बाद कर दिया सब। तो अब ये क्या करता है, ये बदला लेने के लिए क्लोरीन के मॉलिक्यूल के पास जाता है, ठीक है। ये कहाँ पहुँचेगा, रिवेंज लेगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के पास जाएगा, और क्योंकि ये फ्री रेडिकल है ये इसके बॉन्ड पे अटैक करेगा। जब ये इसके बॉन्ड पे अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एक ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या मिला, CH3Cl, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल एज इट इज रह जाएगा, ठीक। तो अब क्या हुआ, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन को मीथेन में से हाइड्रोजन को निकाल, बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन को निकाल लिया था, और मीथेन किस में कन्वर्ट हो गया था, फ्री रेडिकल में। तो मीथेन फ्री रेडिकल ने बदला लिया, उसने क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया जाके, और चूंकि इसने क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐसे ही रह जाता है। अब क्या होता है, ये चेंज स्टार्ट हो जाती है भाई, क्योंकि क्लोरीन ने इस पर अटैक किया था
ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ था, अब इस मॉलिक्यूल ने फिर से क्लोरीन पर अटैक कर दिया तो क्लोरीन डिस्टर्ब हो गया, अब क्लोरीन फिर से बदला लेगा, क्लोरीन कहाँ पहुँच जाएगा, क्लोरीन पहुँच जाएगा यहाँ, ये रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि अगर इस स्टेप को छोड़ दें तो ये दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, ये दोनों प्रोसेस लगातार चलते रहेंगे। रिएक्शन की शुरुआत यहाँ से हुई थी, लेकिन ये दोनों प्रोसेस लगातार चलते रहेंगे। कब तक चलेंगे, तो तब तक चलेंगे जब तक सारा का सारा मीथेन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर है? अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब जब सारा का सारा मीथेन ख़त्म हो जाएगा तब हमको क्या मिलेगा, देखो जब सारा का सारा मीथेन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स बचे रह जाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स क्या क्या होंगे भाई, कुछ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बचे रह जाएंगे, कुछ CH3 फ्री रेडिकल्स बचे रह जाएंगे। अब जब ये बचे रह जाएंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में ही मिलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेगा, Cl2। फाइनली जब ये सब हो जाएगा ओवर, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, तो जो हमारे पास स्पीसीज़ बचे हुए हैं वो आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ क्योंकि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड तो होगा नहीं। तो अब CH3 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सिमिलरली और क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, CH3Cl। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आके रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा। इस स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन की शुरुआत हुई, इसको बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है, इन दोनों स्टेप को बोलते हैं प्रोपोगेशन, क्योंकि सारा का सारा रिएक्शन यही है। ये दोनों प्रोपोगेशन होता रहेगा और रिएक्शन प्रोसीड करता रहेगा। कब तक करेगा, जब तक सारा का सारा मीथेन ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद जब जो छुटपुट चीज़ें बच गई हैं वो फाइनली, है ना, लाशें बिछ गई हैं, उनको चुगने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साफ़ सफाई चल रही है। अब ये जो बचे हुए थोड़े बहुत स्पीसीज रह गए हैं आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टेप होगी टर्मिनेशन। क्या होगी, टर्मिनेशन। तो ये था रिएक्शन मैकेनिज्म इसका। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म का एक स्पेसिफिक नाम है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म को बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, एडिशन रिएक्शन पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा लास्ट के लेक्चर्स में। तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा हमने रिएक्शन पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये एक दूसरे टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किसने किया, फ्री रेडिकल ने। देखो CH4 बना CH3Cl, तो जो क्लोरीन जुड़ा वो कैसे जुड़ा, वो फ्री रेडिकल बनने के बाद जुड़ा। यानी अटैक किसने किया, हाइड्रोजन को किसने हटाया, क्लोरीन ने हटाया, और क्लोरीन क्या बन के आया था, फ्री रेडिकल बन के आया था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली मान लो सपोज हमको क्या दिया हुआ है, ये प्रोपेन है हमारे पास, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया फिर से किसके साथ, ब्रोमीन के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर से वही रिएक्शन रिपीट होगा। अब क्या होगा, देखो पहले हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे ब्रोमीन जब फ्री रेडिकल बन के अटैक करेगा तो यहाँ पे 2 पोजीशंस है इसके पास, या तो यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक करे, बात तो सेम ही है। लेकिन अलग बात क्या होगी, जब ये यहाँ अटैक करे। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। क्या मिलेगा आपको, CH3CH। अगर ब्रोमीन बीच में अटैक कर दे, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा। एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, और दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल क्या है कि अगर ब्रोमीन यहाँ ना अटैक करके यहाँ अटैक कर दे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CH2Br, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन में। क्योंकि 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक, तो बनते दोनों ही हैं, लेकिन एक ज़्यादा मात्रा में बनता है, एक कम मात्रा में बनता है। जो ज़्यादा मात्रा में बनता है उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। तो ये है हमारा ऊपर वाला जो है, इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, और ये नीचे वाला है आपका माइनर प्रोडक्ट। ये बहुत कम मात्रा में बनता है। ठीक, अब क्यों ऐसा होता है, क्यों ये मेजर है, क्यों ये माइनर है, तो देखो जब ब्रोमीन, अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठा के देखो, जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन के आया होगा, ठीक,
और यहाँ से यहाँ पे इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया होगा, अगर हम मैकेनिज्म में जाएं, और इसका क्या कराया होगा, क्लीवेज कराया होगा होमोलाइटिक, ठीक। तो यहाँ पे यार छोड़ो, गलत भूल गया मैं। देखो कुल मिला के ब्रोमीन जब फाइनली आके यहाँ जुड़ा होगा, उससे पहले क्या होगा, ब्रोमीन क्योंकि फ्री रेडिकल होगा, रिएक्शन में ब्रोमीन क्या बना होगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जब आके जुड़ा होगा तो किसके साथ जुड़ा होगा, एक फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या बना होगा, जो ये कार्बन है ये क्या बना होगा, फ्री रेडिकल। तब जाके ब्रोमीन फ्री रेडिकल आके यहाँ जुड़ा होगा, तब जाके आपको फाइनली प्रोडक्ट मिला होगा। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसा कुछ हुआ होगा। अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम इसका बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और देखो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप। कार्बन चेन्स, कार्बन चेन्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये हम कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में पढ़ चुके थे, लेक्चर जो हमने लास्ट में पढ़े थे, ठीक। तो ये भी कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन है, अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये उसकी डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि ये कम करने की कोशिश करते हैं तो ये इसको स्टेबल बनाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ होगा, लास्ट स्टेप में जब ये फॉर्म हुआ होगा, उससे पहले की जो स्टेप होगी उसमें क्या होगा कि CH2 क्या होगा, फ्री रेडिकल, और ब्रोमीन क्या होगा, फ्री रेडिकल, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल आके यहाँ जुड़ गया होगा। तो आप देखो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के जुड़ने से पहले अगर आप इस फ्री रेडिकल को देखो तो ये जो कार्बन है इसके पास एक कार्बन चेन है। देखो एक ही बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है कार्बन चेन से, और दो बॉन्ड किसके साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ एक कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन है, और इसके पास कितनी कार्बन चेन है, दो। तो ये है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये कैसा फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और ये कैसा फ्री रेडिकल है, ये है प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये कैसा फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास दो कार्बन चेन है। प्राइमरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक कार्बन चेन है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसलिए यही ज़्यादा बनेगा, इसलिए यही क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्स में क्या होता है, जब हमको लिखने को आता है, कन्वर्जन्स लिखने को आती हैं, तो उसमें हमको मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है, उसको वहाँ पे हम माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं अनटिल अनलेस हमसे बोला जाए कि आप माइनर प्रोडक्ट भी लिखो, यानी ऑल द प्रोडक्ट्स जो भी फॉर्म होंगे वो सब लिखो, ठीक है। तो तब हम लिखते हैं, या जनरली हमको क्या लिखना होता है, मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम आल्कीन्स। आल्कीन से क्या बनाएंगे, हालो अल्केन बनाएंगे। तो लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक आल्कीन। अगर हम इसका रिएक्शन कर दें HBr के साथ, किसके साथ रिएक्शन करें, HBr के साथ, तो हमारे पास एक रूल है, जिसको एक ट्रिक है रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो ये H+ की फॉर्म में होगा और Br क्या है, माइनस की फॉर्म में होगा। तो Br यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन्स हैं, ठीक है, यानी अल्कीन के जो कार्बन्स हैं, ठीक है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इन ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे। ये कहता है मार्कोनिकोव रूल। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज़ लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा तो हाइड्रोजन फिर यहाँ अटैक करेगा, और क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, बीच में से डबल बॉन्ड हट जाएगा। भाई ब्रोमीन तो अपना बॉन्ड बना के यहाँ लग जाएगा, और ये वाला बॉन्ड किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, ठीक। ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHBr CH3। तो हमको ये प्रोडक्ट मिला। तो देखो ये एडिशन रिएक्शन में ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, और वहाँ पे मैंने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ाया था। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब क्या होता है, देखो इसी रिएक्शन में थोड़ा सा कैच क्या है कि अगर लेट्स सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए कि HBr के साथ भैया रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे लेट्स सपोज लिखा हुआ आया है बेंजोइल परऑक्साइड। क्या लिखा रहा है, बेंजोइल परऑक्साइड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब नीचे आपको साथ में कोई रिएजेंट ऐसा मिल जाए जिसमें परऑक्साइड है, HBr के साथ क्या लिखा हुआ हो, ऐसा कोई रिएजेंट लिखा हो जिसमें परऑक्साइड है, तो क्या होगा उसके उस टाइम मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा। क्या फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी इसका जस्ट उल्टा, मार्कोनिकोव का
उल्टा फॉलो हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, मार्कोनिकोव ये कहता है कि HBr में से जो Br है वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन से कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी ये क्या बोल रहा है, एंटी मार्कोनिकोव का उल्टा करना है, यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन पे जहाँ से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यहाँ है, लेकिन हमें कौन से हाइड्रोजन देखने जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक। तो ब्रोमीन यहाँ अटैक कर देगा और हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर देगा। हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर लेट्स सपोज कुछ ऐसे लिखा जाए, देखो HCl, ठीक है, HCl, तो आप क्या करोगे, फिर से मार्कोनिकोव रूल फॉलो करोगे, ये प्लस ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, और ये यहाँ अटैक करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CHCl CH3, है ना। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वही बन रहे हैं, देखो अल्काइल हैलाइड ही बन रहे हैं, हेलो अल्केन्स ही बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी ऐसे लिखा आ जाए, HCl के साथ लिखा आ जाए बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना, बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ लिखा आ जाए, ये पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा आ जाए, H2O2 लिखा आ जाए, चलो क्या लिखा आ जाए, H2O2, यानी पेरोक्साइड होना चाहिए बस, बेंजोइल पेरोक्साइड हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, ठीक। चलो बेंजोइल पेरोक्साइड ही लिख देता हूँ जिससे तुमको कन्फ्यूजन ना हो। तो बेंजोइल पेरोक्साइड, जब भी पेरोक्साइड आता था क्या फॉलो होता था, एंटी मार्कोनिकोव रूल, है ना, ये हमें याद है। लेकिन क्या होगा, पेरोक्साइड जो होता है वो सिर्फ HBr के साथ काम करता है। पेरोक्साइड किसके साथ काम करता है, सिर्फ HBr के साथ। HBr की जगह चाहे HCl हो चाहे HI हो, पेरोक्साइड सिर्फ किसके साथ काम करता है, HBr। HCl के साथ पेरोक्साइड लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पेरोक्साइड का HCl पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो पेरोक्साइड का होना ना होना HCl पे कोई फर्क नहीं डालेगा। तो अगर खाली HCl होता तो कौन सा रिएक्शन होता है ये, तो अब की बार भी क्या ही रिएक्शन होगा, यही वाला रिएक्शन हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, CH3 CHCl CH3। समझ मेरी बात। तो पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किसके साथ आता है, HBr के साथ। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ लेते हैं। आल्काइन से प्रिपेयर करके देखते हैं, चलो भैया आल्काइन से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक आल्काइन CH3 Ca ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, और यहाँ हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, लेट्स सपोज HBr के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमको क्या मिलेगा, देखो तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेंगे, है ना। ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन पे जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे, तो ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा और हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा। लेकिन इन दोनों के अटैक के बाद एक बॉन्ड कम हो जाएगा यहाँ से, है ना, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। लेकिन अभी एक बॉन्ड तो बचा हुआ है, एक बॉन्ड तो अभी बचा हुआ है, तो दोबारा से अटैक होगा, फिर से ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, फिर से हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, तो 2 बार अटैक होगा। तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमको मिलेगा CH3 Br और CH3, हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे डबल अटैक होगा, 2 बार अटैक होगा। क्यों 2 बार अटैक होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। जब एक बॉन्ड हट जाएगा और स्टिल एक बॉन्ड बचेगा, भाई न्यूक्लियोफाइल का तो काम है ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करने का, है ना, क्योंकि सॉरी न्यूक्लियोफाइल का नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का, H+ का। अगर आप मैकेनिज्म में जाओगे, एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था, जब मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था उसमें देखो ये ऐसा रिएक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, यानी रिएक्शन को शुरुआत कौन करता था रिएक्शन की, H+, है ना। लेकिन हम ट्रिक क्या याद रखते हैं कि मार्कोनिकोव रूल लगाते हैं कि ब्रोमीन को वहाँ जोड़ो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH। अगर इससे आपको एक अल्काइल हैलाइड बनाना है, लेट्स सपोज यहाँ क्लोरीन हमको लगाना है, OH हट जाए, तो हम 4 रिएजेंट्स में से कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। सुनो, या तो आप यूज़ कर लो PCl3, या आप यूज़ कर लो PCl5, या आप यूज़ कर लो SOCl2,
या आप यूज़ कर लो HCl प्लस ZnCl2। इन चारों में से कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर लो तो OH की जगह क्या आ जाएगा,